कई बार जीवन में अच्छे काम करने के बावजूद लोगों से बुराइयां सुनने को मिलती हैं। ऐसे में हमें धैर्य रखना चाहिए और सभी बुराइयों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। एक संत और उनके शिष्य की यह साखी इस बात पर प्रकाश डालती है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की साखी की। पुराने समय की बात है। एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। उनकी साधना और प्रवचन लोगों के दिलों को छूने लगे थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। संत के उपदेशों और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने दूर दूर से आने लगे। कुछ ही दिनों में गांव के हर कोने में उनकी बातों की ही चर्चा होने लगी। लेकिन उसी गांव में एक पंडित भी था जो पहले से ही अपने अनुयायियों के साथ प्रतिष्ठित था। जब उसने देखा कि लोग अब उस संत की ओर आकर्षित हो रहे हैं तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उसे यह भय सताने लगा कि अब उसके अनुयायी कम हो जाएंगे और उसका सम्मान भी घट जाएगा। अपने स्वार्थ में डूबा वह पंडित संत के खिलाफ दुष्प्रचार करने लगा। वह गांव के लोगों के बीच जा जाकर संत की बुराई करता और उनके बारे में गलत बातें करता और गलत अफवाहें फैलाता। एक दिन संत का शिष्य बाजार से लौट रहा था। जब उसने लोगों को अपने गुरु के बारे में अपमानजनक बातें कहते हुए सुना, उसे बहुत गुस्सा आया। वह क्रोध से भर उठा और सीधे अपने गुरु के पास पहुंचा और सारी बातें उन्हें विस्तार से बता दी। शिष्य का चेहरा लाल हो रखा था और वह चाहता था कि गुरुजी तुरंत कुछ करें और उस पंडित को जवाब दें। संत ने मुस्कुराते हुए शिष्य की सारी बातें सुनी, लेकिन किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिष्य के गुस्से को देखकर संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, हमें दूसरों की बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम हर किसी की बातों का जवाब देने लगेंगे तो हमारे पास अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। लेकिन शिष्य का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तब संत ने एक सरल सा उदाहरण देते हुए कहा कि जब जंगल का एक बड़ा हाथी गांव से होकर गुजरता है तो उसे देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी उन पर ध्यान नहीं देता। वह अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। कुत्ते थक कर वापस अपने इलाके की ओर लौट जाते हैं, लेकिन हाथी अपनी राह पर बढ़ता रहता है। ठीक इसी तरह हमें भी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे बारे में गलत भ्रांतियां फैलाते हैं। हमें केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। संत की यह बात सुनकर शिष्य का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि जीवन में हमें आलोचना और नकारात्मक बातों से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने कर्म की ओर ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कई बार लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उन बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अगर हम भी उनके जैसे ही व्यवहार करने लगेंगे तो अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए नकारात्मक बातों से दूर रहकर अपने काम को ईमानदारी से करना ही सही रास्ता है। समय के साथ हमारे अच्छे कर्म ही लोगों का मुंह बंद कर देंगे। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।